राम दोस्तों, जय माता दी। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं अपना अगला वीडियो डालते जा रही हूँ। वैसे मैं वीडियो लेट डालती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस बार मैं आपको वीडियो बहुत ही देर में डालूँगा। इस बार मैं आपको अपने लोक देवता इस मूर्ति मतलब उसकी कहानी सुनाऊँगी। जो हमारे उत्तराखंड के देवता हैं, मतलब देवता के रूप में पूजे जाते थे, तो इंसान ही थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उन्हें मतलब हम देवता के रूप में दिखने लग गए। तो हमारे एक थे टीवी के जीतू बलवाल, बोलते उनको जीतू बलवाल थे। तो वो क्या थे कि मतलब ऐसे थे हमारे जैसे, हमने आम आदमी थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपनी खेती बाती बोते थे, अपनी माँ की सेवा वगैरह सारा अच्छे थे, मतलब नेचर के अच्छे थे। तो एक बार वो क्या हुआ कि अपनी बहन को लेने के लिए मायके जा रहे थे। उनकी माँ ने बोला कि हमारे यहाँ जो माँ का महीना आता है उस महीने मतलब बहन को बुलाने के लिए भेजते हैं। और फिर उससे कलयुग भी थे, कलयुग मतलब उसके साथ मिठाई वगैरह हमारे जो अपने आप बनाए जाते हैं अपने हाथों से, हाथ से वो देते हैं और मिठाई वगैरह भी देते हैं। तो वो उससे अपनी माँ को बोलने लगे कि माँ इस बार तो माँ का महीना आ गया, लेकिन हम अपनी बहन को लेने नहीं गए। तो उसकी माँ कहती कि बेटा आप चलिए जा, तो और अपनी बहन को बुला के ले आओ। तो वो अपनी बहन को लेने गए। और उस टाइम तो गाड़ी बसों का रास्ता तो कम था पहाड़ों में, तो लोग ज़्यादातर जंगलों के रास्ते से ही जाते थे, पैदल रास्तों से सफ़र करते थे, पैदल गया। तो वो क्या जीतू बलराव जी थे जो, वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, बहुत ही ज़्यादा। और उस टाइम लोग कहा जाता था कि जो लोग बांसुरी बजा के मतलब जंगलों से गुजरते थे, तो जो परियां आश्रय होती वो हर लेती थी। तो वो क्या जीतू बलराव जी को उसकी माँ ने बोला कि इस रात को जब वो निकल रहे थे, तो उन्हें समझाए कि तुम जब जंगलों से जाओगे तो मतलब ज़्यादा चटकीले कपड़े और भड़कीले ज़्यादा ऐसे कपड़े पहन के मत जाना, और बांसुरी इतनी ऐसी मत बजाना, ज़्यादा इधर उधर मत डोलना मत जंगलों, क्योंकि हमारे कहते हैं कि वनों में ज़्यादा डोलो, इधर जाओ, इधर थोड़ा ज़्यादा ये करो सो करो, तो क्या हो कि मातरियाँ परियाँ आ जाती, कोई और चीज़ भी आ जाती। हमारी ये लोगों की हमारी मान्यता है। लेकिन जीतू बलराव थे, मतलब जवान थे, 25-26 साल की उम्र थी। उन्होंने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन उनके दिमाग से वो बातें उतर गई और वो धीरे धीरे वो सुबह उठे, अपना खाना पीना खाया और अपने बाँसुरी लेके चले गए। लेकिन वो इतनी अच्छी बाँसुरी बजाते थे कि बहुत तेज बोलते। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मैं रुक जाता हूँ और अपना मतलब जो साथ में कुछ रोटी वगैरह भी लाए थे खाने के लिए वो खाता हूँ और थोड़ा आराम कर लूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि बैठे एक पेड़ के नीचे और रोटी खाने लगे। रोटी खाने के बाद उन्होंने क्या किया कि पानी पूनी पिया, और उन्हें कहा कि मैं थोड़ा आँख में भी सो जाता हूँ या थोड़ा। तो सोने के पहले उन्हें बाँसुरी बजाने की बहुत आदत थी, लेकिन उनकी माँ ने इतना समझाया पर वो नहीं मानेगा। उन्हें फिर वही ध्यान, उन्होंने निकाली अपनी बाँसुरी और बजाने लगे। वो बहुत ही अच्छे बाँसुरी बजाते थे। और उनके बाँसुरी बजते ही क्या हुआ कि हादसे आ गए, मतलब परी आ गई और परे उनकी वो देखने लगे, उनको देख लिए इधर उससे, सारे परे उन्होंने घेर लिया इधर से उधर से। लेकिन वो और उन्हें क्या हो गई, नींद जैसी आ गई, मतलब वो बेहोश जैसे हो गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं नींद में हूँ हैं, लेकिन उन्हें क्या परी ने घेर लिया था और वो उनको इधर उधर से घेरने लगा और उनका दम जैसे घुटने लगा। तो मतलब परी उन्होंने घेर लिया और अपने साथ उनको ले जाने लगे। उन्हें उनकी बाँसुरी थी। पर फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी सब देवताओं का। परी ने बोला कि अब हमने ये तो नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारी मतलब तुम मुश्किल बचोगे तुम तो उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपनी बहन को लेने जा रहा था और मैं अपनी माँ का एक ही सहारा हूँ। अगर मैं चला जाऊँ तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पूरा काम करूँगा इस बार का, मतलब जो मेरी खेती पाती उस टाइम हल वगैरह, अब तो लोग ट्रैक्टर टुक्टर से गाँव में लगाने लगे, लेकिन पहले लोग क्या करते थे कि मतलब अपने हल जोत के लगाते। अभी भी बहुत जगह लगाया जाता है उत्तराखंड में, लेकिन उस टाइम बहुत हाथ से ही लगाया जाता। तो उसने कहा कि मैं माँ का एक ही सहारा हूँ, मैं अपने खेत जोत के बो बा के उसके बाद खुद ही आ जाऊँगा। लेकिन परी ने बोला कि मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँ। और उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें मुझे मेरा विश्वास करना ही पड़ेगा। तो और प्लीज़ उसके मतलब हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे मुझे मतलब मेरे को मैं एक समय और दे दो, मैं फिर आ जाऊँगा, मेरे विश्वास करो। तो परी ने उनका विश्वास कर लिया और उन्हें प्राण उनके बच गए और वो वापस आ गए। और वापस आते क्या हुआ है कि उन्होंने क्या किया, अपने पूरा काम किया, खेत जोता, उसके बाद उनकी मंडाई की, सब मतलब सारा काम हो गया। लेकिन उन्हें वो बात ध्यान ही नहीं, दोबारा खेत मतलब फसल का दोबारा का टाइम हो गया, आने लगे रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल आने लग गई। तो वो बोलने लग गई कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि मुझे वहाँ जाना था।
और वो क्या हुआ कि वो अपना वादा भूल गए। और एक दिन दोस्तों खेत में हल जोते जोते क्या हुआ कि वहीं से गायब हो गए, नीचे चले गए। कहा यही जाता है कि मतलब परी उन्होंने वैसे वहीं से गायब हो, कोई कहते हैं खेत के नीचे चले गए, कोई कहते परी उन्हें ले गए, लेकिन यही कहा जाता उस दिन से उनको मतलब वो फिर वो गायब हो गए, उनका पता नहीं चला। उनकी माँ ने उन्हें सारा ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल पाए। तो इसमें से लोगों को होने लगे कि वो कहाँ चले गए, कहाँ चले। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि मतलब लोगों ने देख लिया, कोई कहते हैं कि हमने उन्हें देख लिया था कि नीचे चले गए, खेत के नीचे ही चले गए, हल लगाते समय हल से थे नीचे। कोई कहते हैं कि परियां उनको ले गए, कुछ यही मान्यता है। लेकिन जब कई साल हो गए तो मतलब साल 1.5 साल हो गए तो किसी के ऊपर वो अवतरित होने लगे किसी, तब पता चले कि मेरे मात्र ने हर लिया। हमारे देवताओं की परंपरा होती है कि मतलब जिसको जवान मर जाता है तो किसी पे भी आ जाता है, मतलब किसी के शरीर पे भी अवतरित हो जाता है। तो टिहरी में अब उनको क्या है, वो किसी शरीर में आते हैं, उनको मंदिर बना रखा है और हर साल उनकी पूजा की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।